वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मोड, MODE, मोड। सवाल उठता है, ये बहुलक या मोड होता क्या है आखिर? देखिए, कोई भी बारंबारता बंटन सारणी हो, यहाँ पे मैंने अवर्गीकृत शब्द इस्तेमाल किया है। कोई भी बारंबारता बंटन सारणी हो, उस बारंबारता बंटन सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला जो प्रेक्षण होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जर्वेशन होता है, प्रेक्षण होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी अवर्गीकृत, यहाँ अवर्गीकृत शब्द क्यों इस्तेमाल किया है हमने? अवर्गीकृत शब्द हमने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अगर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है तो अधिकतम बारंबारता वाला जो प्रेक्षण है उसको हम सीधे सीधे बहुलक कह देते हैं। लेकिन अगर बारंबारता बंटन सारणी अवर्गीकृत नहीं है, वो वर्गीकृत है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेक्षण हमें प्राप्त होता है उसको हम बहुलक नहीं कहते, बल्कि वो एक हमें वर्ग प्राप्त होता है, क्लास प्राप्त होती है, उसको हम बहुलक वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा थोड़ी सी देर बाद में भी करेंगे हम। ठीक है, तो बहुलक या मोड का मतलब क्या है? कोई भी बारंबारता बंटन सारणी हो, उस बारंबारता बंटन सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला जो प्रेक्षण होता है, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन यानी x का जो मान होता है, अधिकतम बारंबारता वाला जो x का मान है, उसको हम बहुलक कहते हैं। अगर हमारे को सिर्फ आंकड़े दिए गए हों तो बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हमें बारंबारता बंटन सारणी बना लेनी चाहिए। वैसे आमतौर पर तो बारंबारता बंटन सारणी दी गई होती है हमें, लेकिन अगर मान लीजिए बारंबारता बंटन सारणी बनाकर नहीं दिए, हमें सिर्फ आंकड़े दे दिए, तो हम पहले बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 10 क्रिकेट मैचों के में लिए गए विकेटों की संख्या
क्रमशः 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्योंकि आंकड़े हमें सीधे दे दिए हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन आंकड़ों से क्या किए, बारंबारता बंटन सारणी बनाई। बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं हम जानते ही हैं। पहले x लिखा और x के अंदर ये सारे लिख लिए, कितने 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 विकेट इसमें लिए गए हैं, ठीक है ना। 0, 1 कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 0 से लेकर 6 तक की गिनती लिख ली। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली कि 0 विकेट कितने मैचों में लिए गए, 1 विकेट कितना मैच में लिया गया, 2 विकेट कितने मैचों में लिए गए, ठीक है। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, तो यानी बारंबारता बंटन सारणी बना ली। अब इस बारंबारता बंटन सारणी में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वो है ये 3। सबसे ज़्यादा बारंबारता 3 ही है ना इसमें। और तो इस सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला जो ये वो है प्रेक्षण, इसका प्रेक्षण कौन सा है, x कौन सा है, इसका मान 2। तो 2 जो है ये बहुलक है। तो किसी भी बारंबारता बंटन सारणी में सबसे ज्यादा बारंबारता वाले प्रेक्षण को हम ज्यादा बारंबारता को नहीं, सबसे ज्यादा बारंबारता वाले प्रेक्षण को, ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं बहुलक। आई बात समझ में, ठीक है। कभी कभी अधिकतम बारंबारता वाले जो प्रेक्षण होते हैं उनकी संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है, जैसा कि नीचे दिया गया है। देखिए यहां पर अगर अधिकतम बारंबारता देखें, देखिए यहां पर 3 है और इसमें भी 3 है। तो कभी कभी क्या होता है, अधिकतम बारंबारता वाले जो प्रेक्षण हैं उनकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है, यानी बहुलक। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस स्थिति में आंकड़ों को हम कहते हैं बहुबहुलकीय आंकड़े, मल्टी मॉडल डेटा। बहुबहुलकीय आंकड़े यानी 1 से ज्यादा बहुलक वाले आंकड़े, मल्टी मॉडल डेटा, ठीक है। इस अध्याय में हम अपनी चर्चा केवल एक बहुलक वाले प्रश्नों तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है। 1 से अधिक बहुलक वाले भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली के अंदर, कक्षा 10 के अंदर हम केवल एक बहुलक वाले प्रश्नों तक ही अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। अब देखिए, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि बारंबारता बंटन सारणी वर्गीकृत हो, अगर बारंबारता बंटन सारणी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वर्गीकृत हो, यानी क्लासिफाइड हो, यानी इसमें वर्ग बने हो 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण के रूप में हमें एक वर्ग प्राप्त होता है, एक क्लास प्राप्त होती है, और इस क्लास को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास, ठीक है। जैसा कि ये बारंबारता बंटन सारणी को, इसको अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, वो है ये 11। तो इसके संगत प्रेक्षण कौन सा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेक्षण कौन सा है, इसके साथ वाला, वो है ये 25। तो हमें प्रेक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि हमें एक वर्ग प्राप्त हो रहा है, एक क्लास प्राप्त हो रही है। 25 से 35 ये क्या है, एक वर्ग है, एक क्लास है, ठीक है। और इस वर्ग को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। मॉडल क्लास। जब हम अवर्गीकृत बारंबारता सारणी की बात करते हैं तो अधिकतम बारंबारता वाला जो प्रेक्षण होता है वो बहुलक कहलाता है, लेकिन अगर वर्गीकृत बारंबारता सारणी है तो अधिकतम बारंबारता वाला जो
प्रेक्षण है, क्लास है, वर्ग है, उसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक नहीं, बहुलक वर्ग। ठीक है। बहुलक वर्ग प्राप्त होने के बाद में बहुलक वर्ग से अगर हमें बहुलक वर्ग मालूम चल गया है तो बहुलक वर्ग के माध्यम से हम एक सूत्र लगाते हैं और एक सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र होता है, ध्यान से नोट कीजिए, L प्लस बड़ा ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ठीक है। अब देखिए ये क्या क्या चीज़ है, फार्मूला तो आप लिख लिया आपने। अब ये L क्या चीज़ है, F1 क्या चीज़ है, F0 क्या चीज़ है, F2 क्या चीज़ है और H क्या चीज़ है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। L का मतलब क्या है? L का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग है, जो मॉडल क्लास है, उसकी लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा। L का मतलब है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट। जैसा कि ये बहुलक वर्ग है तो इसमें L का मतलब हुआ 25, L का मतलब हुआ 25। ठीक है। अब F1 क्या चीज है? F1 की बात करेंगे। F1 F के साथ में एक लिखा हुआ है F1। तो F1 क्या चीज है? ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो भी बहुलक वर्ग है, मॉडल क्लास है, यानी 25 से 35 है जो है लिखा हुआ है, इसकी बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग की ये हो गई बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। यानी इस सवाल के हिसाब से देखें तो F1 का मतलब हो गया 11, F1 का मतलब हो गया 11। ठीक है। यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ, ये F1 का मतलब हो गया 11 और L का मतलब कितना हो गया इस सवाल के हिसाब से? 25। ठीक है। फिर क्या चीज है देखिए, अब बात आ रही है F0। F0 का मतलब क्या है? F1 का मतलब था बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F0 का मतलब है इससे एक पद पहले, एक पद कम हो गया ना, तभी तो 0 आ गया ही। तो F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता थी 11, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की का मतलब है ये 6 जो है ये है F0। ठीक है। 11 हो गई F1। ठीक है। और इस बहुलक वर्ग से ठीक अगली, जस्ट अगली, यानी ये हो जाएगी F2। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी 7। ठीक है। और अब बच गया क्या? H बच गया। H का मतलब हम जानते ही हैं, H का मतलब होता है वर्ग साइज।
वर्ग माप, h क्या है, वर्ग माप, क्लास साइज, वर्ग माप। वर्ग माप या क्लास साइज का मतलब क्या होता है, जो भी वर्ग है उसमें उच्च वर्ग सीमा में से, ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को जब हम घटा दें, यानी 25 में से 15 को हम घटा दें तो कितना आएगा, 10। तो 10 जो है ये वर्ग माप कहलाएगी। वर्ग माप क्या कहलाएगी, 10। ये वर्ग माप हो जाएगी, क्लास साइज। ठीक है। तो जब भी हमें कोई कभी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो और हमसे बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, और उस बारंबारता का पता लगाने के बाद में उसके संगत जो वर्ग होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होता है, उसके साथ वाला जो वर्ग होता है, उसको हम बहुलक वर्ग मान लेते हैं, मॉडल क्लास मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम ये फार्मूला लगाते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूले को लगा करके और हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। अब करके देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये बारंबारता बंटन सारणी हमें दी हुई है। ठीक है। सबसे बड़ा बारंबारता ये 11 है, तो इसके संगत यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके साथ वाला वर्ग वो कौन सा है, 25 से 35। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास, MC लिख रहा हूं मैं, मॉडल क्लास बहुलक वर्ग, ये क्या हो गया, 25 से 35। ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक का फार्मूला लिख देता हूं मैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है। अब L, F1, F2 इन सब के मान लिख देता हूं मैं। देखिए L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा कितनी है, 25। तो L की जगह तो 25 लिख दिया। और F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो है 11। F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, वो है 6, वो 6 लिख दिया हमने। और F2 का मतलब क्या हुआ, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी 7, F2 हो गया 7। और H का मतलब होता है वर्ग माप, क्लास साइज, वो कितनी है इसके अंदर, 35 में से 25 को घटाया तो कितना आ गया, 10। क्लास साइज है 10, तो H आ गया 10। तो ये सारे मान इस फार्मूले में रख देते हैं हम। तो L की जगह पे हमने लिख दिया 25 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 11 माइनस F0 कितना है 7, F0 6 है, 11 माइनस 6 लिख दिया, अपॉन 2F1 F1 कितना है 11, तो 2F1 का मतलब है 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 2 22 हो गया, 2F1 मतलब 22। फिर माइनस F0 कितना है 6 माइनस F2 कितना है 7 इंटू H कितना है 10। ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 25 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये देखिए आप 11 माइनस 6, 11 में से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5, अपॉन नीचे क्या आया देखिए
माइनस के 6 और माइनस के 7, तो ये कितने हो गए? माइनस के 13, माइनस के 13, और ये प्लस के 22। प्लस के 22 में से माइनस के 13 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 में से 13 अगर गए तो ये आ गया 9। 22 में से 13 जब जाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास में? 9। ठीक है, ये कौन सा है? प्लस क्या है? प्लस के 9 लिख दिया हमने, इंटू 10। ठीक है, अब देखिए 25 प्लस 5/9 इंटू 10 था तो इसको 50 हो गया, 50। ठीक है, 50/9 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं या फिर सीधा जोड़ लेते हैं। ये 50/9, 50 में अगर 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। 50 में 9 का भाग लगाएंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे किस तरह से? 25 प्लस 5.55। ठीक है, तो 25 प्लस 5.55 जब हम करेंगे तो कितना आ गया? इन सबको जोड़ देंगे तो 30.55। तो ये 30.55 जो है ये हो जाएगा बहुलक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुलक निकालना सीख गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या जानने के लिए किए गए सर्वे के निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों ने कोई सर्वे किया था 20 परिवारों में और सदस्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, और उसकी ये जो वर्गीकृत बारंबारता सारणी जो है वो ये दे रखी है, और इन आंकड़ों के हिसाब से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, वो है 8। ठीक है, अब क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा बारंबारता है, इसलिए 8 के संगत वर्ग कौन सा है? 8 के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग कौन सा है? क्लास कौन सी है? वो है 3 से 5। तो ये जो 8 से संगत, 8 के संगत, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ग है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे चूंकि 8 लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी, सर्वाधिक बारंबारता, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 8 है, अतः 8 के संगत वर्ग, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो कि 3 से 5 है, बहुलक वर्ग कहलाएगी। बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है, यानी ये बात हमने लिख ली। लिखने के बाद में अब हमें क्या मालूम चल गया? बहुलक वर्ग मालूम चल गया, वो है 3 से 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? फार्मूला लगाना है, सूत्र। बहुलक का सूत्र क्या है? बहुलक बराबर
एल, एल का मतलब बहुलक वर्ग की लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा, प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब L और F1 F0 वगैरह के हम मान लिख लेते हैं, जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। यहां पर देखिए L का मान कितना है, L बराबर, L का मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा, किसकी, बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग है 3 से 5, तो यानी निम्न वर्ग सीमा कौन सी हुई, 3, तो वो होगी 3। ठीक है, फिर F1, F1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 3 से 5 है, बारंबारता है इसकी 8, तो 8 लिख लिया। फिर F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है, 7, वो 7 लिख लिया। फिर F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता यानी 2, वो 2 लिख दिया। और H क्या होता है, वो है क्लास साइज, वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब जानते ही हैं कि कोई भी वर्ग है उसमें उच्च सीमा में से, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दें, यानी 5 में से 3 को घटा दें तो 2 आ गया, तो वर्ग माप हो गई 2। ठीक है, अब इस फार्मूले में इन सब के मान हम रख देते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए L की जगह पे हमने लिख दिया 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, तो F1 है 8 माइनस F0 है 7 अपॉन 2F1, F1 का दुगना, F1 है 8 तो 8 का दुगना हो गया 16 माइनस F0 माइनस F2, F0 मतलब 7 माइनस F2 मतलब 2। ठीक है, इंटू H का मतलब है 2। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया हमारे पास में, 8 में से 7 गया तो 1 आ गया। ठीक है, नीचे अगर देखें हम तो -7 और -2 -9 हो गए, और ये प्लस के 16 थे, तो प्लस के 16 में से माइनस के 9 जब जाते हैं तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। ठीक है, 9 चले गए तो कितने बच गए, 7 प्लस के, तो 1/7 आ गया ही। तो यानी हमारा क्या प्राप्त हो गया, देखिए आगे बढ़ेंगे तो 3 प्लस 1/7 इंटू 2, ये तो हुआ 3 प्लस 1/7 इंटू 2, यानी 2 के अंदर हमें भाग लगाना है किसका, 7 का। 2 के अंदर भाग लगाना है 7 का। 2 के अंदर अगर 7 का हम भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, 2 में 7 का भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.285। ठीक है, यानी 3 के अंदर अब हम जोड़ दें, ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, 3 प्लस 0.285, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 3.285। ये हमारा बहुलक होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। अगले उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है कि सारणी 14.3 में दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 14.3 के अंदर जो सारणी दी गई है वो ये वाली है, और इसके बहुलक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं हम। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो सारणी हमें दी गई होती है, इसमें वर्ग लिखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता लिखी हुई है। ठीक है, तो जो भी बारंबारता हमें दी गई है, सबसे पहले हमें बारंबारताओं को देखना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, वो है 7। ठीक है, उसके बाद में हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो बारंबारता सर्वाधिक बारंबारता है
इसके संगत वर्ग कौन सा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग कौन सा है, इसके संगत क्लास कौन सी है, वर्ग कौन सा है, ठीक है, वो है 40 से 55। तो ये जो संगत वर्ग है सर्वाधिक बारंबारता के, वो क्या होता है, वो होता है हमारा बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहली लाइन तो हम ये लिख लेते हैं, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता है 7, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं बोल रहा हूं, सर्वाधिक बारंबारता है 7, लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है इक्वल्स टू 7। अतः बहुलक वर्ग क्या हुआ, मॉडल क्लास क्या हुई, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास क्या हुई, वो हुई 40 से 55। ठीक है, बहुलक वर्ग हमें मालूम चल गया। अब फार्मूला, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर ब्रैकेट बंद इंटू H, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से L बराबर कितना है प्रश्नानुसार, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, L का मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वो कितनी है 40, L बराबर 40 है। ठीक है, फिर F1 का मतलब क्या हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F का मतलब तो होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी दे रखी है 7। फिर F0 यानी फ्रीक्वेंसी देनी है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की, वो कितनी दे रखी है 3, तो वो 3 लिख लिया F0 की जगह। फिर F2 की बात हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी देनी है, बारंबारता बतानी है बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की, यानी वो कितनी है 6, तो इक्वल्स टू 6 लिख दिया। और H यानी वर्गमाप, क्लास साइज, वर्गमाप कितनी है 55 में से 40 को घटा दो, कितना आ गया 15, तो वर्गमाप आ गई 15। ठीक है, अब इन सब मानों को इस फार्मूले में रखना है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो रखते हैं, देखिए L यानी 40 प्लस F1 यानी 7 माइनस F0 यानी 3 अपॉन 2F1 यानी 7 दूनी 14, 2F1 का मतलब F1 का दुगना, F1 का मतलब 7 था, तो 2F1 का मतलब 7 दूनी 14 माइनस F0 कितना है 3 माइनस F2 कितना है 6, ब्रैकेट बंद इंटू H कितना है 15। ठीक है, तो देखिए 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4, तो हम यहाँ लिख लेता हूँ मैं आगे, हमारे पास में क्या आ गया 40 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 लिख लिया, अपॉन नीचे देखिए आप -6 और -3 9 हो गए 9, माइनस के 9, 14 प्लस के हैं, 14 में से माइनस के 9 जाएंगे तो प्लस के 5 बचेंगे, 4/5 इंटू 15। ठीक है, 5 को इससे किया तो 5 दिया 15, और 3 को इससे मल्टीप्लाइंग हो 12 हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया 40 प्लस 12, तो 40 प्लस 12 का मतलब है बहुलक कितना आ गया इक्वल्स टू 52, तो बहुलक हमारा आ गया 52, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बहुलक निकालना बहुत सिंपल है,
सीधा सीधा पहले स्टेप तो क्या होती है, ये देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, और फिर ये देखो कि बारंबारता के संगत बहुलक वर्ग कौन सा है। उसके बाद में ये सीधा सीधा ये फार्मूला लिख दो और फार्मूले के अंदर मान रख दो, बहुलक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 14.2 की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता दें कि बहुलक वाले जो प्रेक्षण का जो मान होता है, यानी बहुलक का जो मान होता है वो माध्य से छोटा हो सकता है। अगर माध्य की और बहुलक की हम तुलना करें तो बहुलक का जो मान होता है वो माध्य से छोटा भी हो सकता है, माध्य से बड़ा भी हो सकता है, या माध्य के बराबर भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर माध्य की बात करें हम और बहुलक की बात करें तो दोनों की अगर वैल्यू की बात करें तो बहुलक की वैल्यू माध्य से छोटी भी हो सकती है, मीन से छोटी भी हो सकती है, बहुलक की वैल्यू मीन से माध्य से बड़ी भी हो सकती है, या बहुलक की वैल्यू मोड की वैल्यू मीन से माध्य से बराबर भी हो सकती है। ठीक है, बहुलक का जो उपयोग होता है, उपयोग क्या है बहुलक का, बहुलक का उपयोग का जो सामान्य उदाहरण है वो है जैसे रेडीमेड कपड़ा उद्योग होता है या जूता उद्योग जो है, इन उद्योगों में बहुलक का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कपड़े या जूते किस माप का कपड़े या जूते की किस माप का उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में करना चाहिए। यानी बहुलक के माध्यम से ये देखा जाता है कि अगर हमें जूते बनाने हैं तो किस किस नंबर के जूते ज़्यादा पहने जाते हैं, या कपड़े बनाने हैं तो कपड़े किस किस नंबर के कितने कितनी मात्रा में पहने जाते हैं, तो उसी एवरेज के हिसाब से कपड़े या जूते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली पर, यानी प्रश्नावली 14.2 पर। हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 1 पर। हमारा सवाल है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। कि सारणी हमें दी है। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। यानी कुल मिला के बहुलक और माध्य हमें ज्ञात करना है और ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, खैर कैसे करेंगे, देखिए माध्य ज्ञात करना हम जानते ही और बहुलक ज्ञात करना हमने अभी अभी सीखा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करके दिखाते हैं, उसके बाद में माध्य की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं बहुलक की। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बारंबारता छांटनी है, सबसे बड़ी बारंबारता है 23। ठीक है, अब सबसे बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग कौन सा है, क्लास कौन सी है, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, वो है 35 से 45। ठीक है, यानी सबसे पहली लाइन हमें क्या लिखनी है, चूंकि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी बारंबारता बराबर है 23, अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, मॉडल क्लास कौन सी हो गई, वर्ग इक्वल टू हो गया 35 से 45, ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, बहुलक वर्ग मालूम चल गया, तो अब हमें सीधा सीधा फार्मूला निकालना होता है। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारा बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 फिर अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद होकर के इंटू H, ये हमारा फार्मूला होता है बहुलक का। ठीक है, अब सबका मान रख देते हैं हम। अब देखिए
प्रश्नानुसार लिख देंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार। क्या हो गया? एल बराबर कितना है? एल का मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा बहुलक वर्ग की। वो कितनी है? 35। तो एल बराबर 35। ठीक है। F1, F1 का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। वो कितनी है? देखिए 23, 23 लिख दिया। फिर बात आ रही है F0। F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। वो कितनी है? 21। तो 21 लिख दिया। इसके बाद में F किसकी बात हो रही है? F2 की बात हो रही है। F2 का मतलब क्या होता है? बारंबारता बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की, यानी वो कितनी है? 14। तो हमने ये 14 लिख दिया, 14। ठीक है। और H, अब बच गया H। H का मतलब क्या होता है? वर्ग माप, क्लास साइज। वर्ग माप का मतलब क्या हो गया? जो वर्ग है उसमें उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटानी है, यानी 45 में से 35 घटाया तो वर्ग माप कितनी हो गई? 10। 10 लिख दिया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इन सारे मानों को इस फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास में? देखिए L प्लस यानी 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, F1 यानी 23 माइनस F0 यानी 21 अपॉन 2F1, 2F1, F1 है 23 तो 2 यानी दुगना करना है इसको, यानी 23 दूनी 46, तो उसको 46 लिख लिया। माइनस F0, F0 कितना है? 21 माइनस F2, F2 कितना है? 14 अपॉन इंटू H, H कितना है? 10। ठीक है। ठीक है। अब 23 में से 21 गए तो कितने बच गए? 2 आ गए। और इधर देखिए माइनस का 21 और माइनस का 14, तो कितने हो गए? 20 और 10, 30 और 35, माइनस के 35। इधर माइनस के 35 हैं, इधर प्लस के 46 हैं। इसका मतलब कितना बचा? 46 में से 35 गए तो 6 और 5 11, 11 बच गया। यानी हमारे पास में क्या बचा? 35 प्लस 2/11 इंटू 10। ठीक है, यही तो बचा। यानी 10 दूनी 20 कर दो उसको, यानी 20/11, 20/11। ठीक है। 35 प्लस 20/11, तो 20 में 11 का जब भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 35 प्लस 20 में जब 11 का भाग लगाया हमने तो 1.8, 1.8, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ गया 36.8, 36.8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सॉरी, अभी तो इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात किया है हमने। अब इसी सवाल का दूसरा भाग लेना है, उसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो बहुलक तो ज्ञात कर लिया 36.8, अब हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना हम जानते ही। देखिए माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां थी: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्योंकि संख्याएं ज़्यादा लग रही हैं इसलिए हम पहले से ही कल्पित माध्य विधि मान लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब क्योंकि यह वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा? मिड पॉइंट ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह बनाते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? मध्य बिंदु यानी xi कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, यानी 15 प्लस 5 20, 20 में 2 का भाग लगाया तो आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया। ठीक है। अब मध्य बिंदु इस हिसाब से लिख लेंगे,
10, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 60। ये मध्य बिंदु लिख लिया हमने। ठीक है, अब मध्य बिंदु के बाद में हम क्या करते हैं, हम अपना रहे हैं कौन सी विधि, स्टेप डेविएशन विधि, पग विचलन विधि। उसमें क्या करते हैं हम, जो xi के मान हैं इनमें से किसी एक मान को सबसे पहले तो कल्पित माध्य मान लेते हैं। और मान किसको मानते हैं, बीच वाले को मान लेते हैं, बीच वाला कोई सा भी हो। तो बीच में 30 और 40 आ रही हैं, 30 में से हम 30 को मान लेते हैं, इसको कल्पित माध्य मान लिया। इसके बाद में क्या करते हैं, हम di ज्ञात करते हैं। di का मतलब क्या होता है, xi में से a को घटाना है। ठीक है, ठीक है, xi में से a को घटाना है। तो अब देखिए क्या क्या आएगा, xi है 10, 10 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस के 20 आएंगे, 20 में से माइनस के 30 को माइनस करेंगे 30 को तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये हो गया 0। 40 में से 30 गए तो 10 आ गए, 40 में से 50 गए, सॉरी 50 में से 30 गए तो 20 आ गए, और 60 में से 30 गए तो कितने आ गए, 30 आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, पग विचलन विधि कर रहे हैं, तो अब हम ज्ञात करते हैं ui का मतलब होता है di के अंदर h का भाग लगाते हैं। h का मतलब है वर्ग माप, क्लास साइज, वर्ग माप कितनी है 10, यानी di में 10 का भाग लगा के हमें सारणी बनानी है। di था 20, 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो -2, ये हो गया हमारे पास में -1, ये 0, ये 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो बारंबारता है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ui को, यानी अगला कॉलम है हमारा fi इंटू di, fi इंटू ui। ठीक है, अब fi 6 है तो 6 दूनी 12 तो माइनस के 12 हो गए, फिर fi 11 है, 11 को -1 से करेंगे तो कितना हो गया, -11, 21 को 0 से करेंगे तो 0 हो गया, 23 को 1 से करेंगे तो 23 हो गया, 14 को 2 से करेंगे तो 28 हो गया, और 5 को 3 से करेंगे तो 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, fi इंटू ui इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए माइनस के 12 और माइनस के 11 तो 10 10 20 हो रही, 23 हो गए, माइनस के 23 हो गई। ठीक है, माइनस के 23 से प्लस का 23 ये तो कट गया, अब बचे कितना 28 और 15, 28 और 15, तो 28 और 15 कितने हो गए, 28 और 15 हो गए हमारे 43। ठीक है, 43, तो यानी सिग्मा fi इंटू ui बराबर आ गया कितना 43, 8 5 13 की 3, 43। ठीक है, और सिग्मा f कितना है, सिग्मा f इन सबका जोड़िए थे कि सिग्मा f कितना है, इन सबको जोड़ेंगे तो आ गया 80। ठीक है, अब लगाना है हमें फार्मूला कौन सा, स्टेप डेविएशन का। फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला है x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा f इंटू h प्लस a। ये हमारा फार्मूला है पग विचलन विधि के लिए। ठीक है, तो सिग्मा fi इंटू ui कितना है 43 अपॉन सिग्मा f कितना है 80 इंटू h कितना है 10, वर्ग माप कितनी थी 10। ठीक है, 10 का ही भाग लगाया था ना हमने 10, प्लस a कितना है, कल्पित माध्य कितना था हमारा 30। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो
इसको सब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 तो ये है ही, और ये 0 0 ये कट गया। 43 में 8 का डिवाइडेशन करेंगे और उसमें 30 को जोड़ देंगे। तो 43 में जब 8 का करेंगे तो कितना आएगा, देखिए देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, 8 पंजे 40, तो 5.375 ये आ जाएगा। तो 30 में 5.357 जोड़ना है हमें, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 35.375। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा माध्य हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, माध्य हो गया 35.3.7 और बहुलक आ गया 36.8। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उनकी लाइफ के बारे में सूचना दे रहे हैं 225 विद्युत उपकरणों के। ठीक है, उपरोक्त का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हमें जो सारणी दी गई है वो ये दी गई है। ठीक है, अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। तो फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे तो 61 सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, 61 सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब इस बारंबारता के संगत, इस बारंबारता के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ग है, जो क्लास है, वो हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी बारंबारता बराबर है 61। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा, वर्ग बराबर हो जाएगा 60 से 80। ठीक है, बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक का फार्मूला लिख देंगे हम। अतः अब बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ये हमारा फार्मूला होता है बहुलक का। ठीक है, अब प्रश्नानुसार मान लिख लेते हैं। मान लिख रहे हैं हम L का। L क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा बहुलक वर्ग की, वो कितनी है 60। तो L की जगह पे 60 लिख दिया, L इक्वल टू 60। ठीक है, अब F1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है 61 लिख दिया। फिर F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी 52। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, यानी 38। H क्या होता है, H मतलब वर्गमाप, क्लास साइज, वो कितनी है यहाँ पर 20। 40 में से बहुलक 80 में से 60 घटा दो, 20 आ गया, क्लास साइज आ गई, H बराबर आ गया 20। ठीक है, अब फार्मूले में मान रख दो, L की जगह पर लिख दो 60, तो हो जाएगा 60 प्लस F1 माइनस F0 यानी 61 माइनस 52 अपॉन 2F1। F1 मतलब है 61 को 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 60 दूनी 120, 122 हो गया है, तो 122 आ गया, माइनस F0 कितना है 52, माइनस F2 कितना है 38। ठीक है, इंटू H कितना है 20। ठीक है, अब 61 में से 52 गए तो कितने बचे,
8 और 1 9, तो ये हमारे पास में क्या बचा 60 प्लस 9 अपॉन, यहाँ पे देखिए 52 है और 38 है, दोनों माइनस के हैं, यानी ये कितने हो गए 90। 52 और 38 कितने हो गए 90, माइनस के 90, माइनस के 90 हैं और प्लस के 122 हैं। इसका मतलब प्लस के 32 बच गए, 32 इंटू 20। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं। देखिए 4 पंजे 20 और 8 चौक 32, 8 बार चला गया। ठीक है, तो यानी कितना आ गया 45/8, यानी हमारे पास में आ गया 60 प्लस 45/8। 9 पंजे 45 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, 60 प्लस 45/8। अब 45 में अगर हम 8 का भाग लगाएं तो कितना आता है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5.625। ठीक है, यानी अगर 60 के अंदर हम 5.625 का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 65.625। ये हमारा हो जाएगा बहुलक और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.3 के सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। यानी एक बारंबारता सारणी हमें दी गई है और उससे हमें बहुलक ज्ञात करना है। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, साथ ही हमें माध्य भी ज्ञात करना है, क्योंकि माध्य को हम कई बार ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए इस सवाल में हम केवल बहुलक करके दिखा रहे हैं आप। ठीक है ना, माध्य को आप स्वयं करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार बता चुके हैं, बहुत पिछले सवाल में, पिछले से पिछले सवाल में भी हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर केवल मैं बहुलक हल करके बता रहा हूँ, माध्य को आप स्वयं करेंगे। ठीक है, माध्य की 3 विधियां हैं, कोई सी भी विधि से आप इसको हल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसका बहुलक। अब बहुलक कैसे हल करेंगे, देखिए बहुलक में पहली चीज होती है कि हमें बारंबारता देखनी कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो ये देखिए सबसे बड़ी बारंबारता को हम ढूंढेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि सबसे बड़ी बारंबारता है 40। कितनी है 40। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक सबसे बड़ी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बराबर है 40। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग 40 के संगत कौन सा वर्ग है, देखिए वो हो गया ये 1500 से 2000, ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार मान रख देते हैं। प्रश्नानुसार L बराबर, L का मतलब लोअर क्लास लिमिट, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो कितनी है 1500। F1 बराबर, F1 का मतलब क्या हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता वो कितनी आई थी 40। ठीक है, फिर
F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वो है 24। फिर F2 का मतलब बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाली जो बारंबारता है, यानी 33। और H मतलब वर्गमाप कितनी है, 2000 में से 1500 घटा दो, यानी 500। क्लास साइज 500। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को हमें इसमें रख देना है, फार्मूले में रख देना है। तो ये हो गया हमारे पास में 1500 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0। F1 कितनी है 40 माइनस F0 है 24 अपॉन 2F1, यानी F1 है 40 तो 2F1 मतलब 80 माइनस F0 40 और माइनस F2 33। F0 40 नहीं है, F0 है 24। ठीक है, और माइनस F2 यानी 33 ब्रैकेट बंद, इंटू H यानी 500। ठीक है, तो 40 में से 24 गए तो कितने आ गए, 40 में से 24 गए तो 16 तो ये आ गए। ठीक है, अब नीचे देखिए, ये 24 माइनस का और माइनस का 33, तो 24 और 33 कितने हो गए, 30 और 20 50 47, 30 और 20 50 और 7 57 57 हो गए। 57 माइनस के हैं और 80 प्लस के हैं। ठीक है, तो 80 में से 57 जाएंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 23, प्लस के 23 आ जाएंगे, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, 16/23 ये तो प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इंटू हो रहा है 500, यानी 500 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 पंजे 80, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 1500 प्लस 16 पंजे 80 और 2 जीरो और 8000 अपॉन 23। ठीक है, अब 8000 में अगर हम 23 का भाग लगा दें, 8000 में अगर हम भाग लगा दें 23 का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 347.82 इसको काट दें तो हमारे पास में आएगा 347.82 और 347.82 के अंदर अगर हम 1500 को जोड़ दें तो क्या हो गया है हमारे पास में, 1847.82 6 है आगे, इसको आप राउंड फिगर में 48 भी मान सकते हैं, 82 के 83 भी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या आ गया, 1847.826, ये हमारा आ गया बहुलक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इस सवाल में माध्य भी ज्ञात करना है, माध्य आप स्वयं ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर यानी सीनियर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षकों और विद्यार्थियों, टीचर एंड स्टूडेंट अनुपात को दर्शाता है, रेशो को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, क्योंकि माध्य ज्ञात करना हम काफ़ी सीख चुके हैं, इसलिए माध्य तो आप स्वयं ज्ञात करेंगे, बहुलक मैं ज्ञात करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए ये हमें सारणी दी हुई है, बारंबारता बंटन सारणी। बहुलक हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे करते हैं,
देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो इसमें देखें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 10। फिर हम देखते हैं कि इस 10 के संगत वर्ग कौन सा है, क्लास कौन सी है, बहुलक वर्ग कौन सा है, वो है 30 से 35। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि सर्वाधिक सबसे अधिक बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी है, 10, इसलिए बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, मॉडल क्लास कौन सी हो गई, बहुलक वर्ग हो गया हमारा 30 से 35 वाला। ठीक है, अब बहुलक का फार्मूला देखिए, हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H, ये हमारा फार्मूला होता है। अब प्रश्नानुसार L बराबर कितना है, L मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर क्लास लिमिट, वो कौन सी है, ये 30, तो L बराबर 30। ठीक है, फिर F1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है, 10, F1 बराबर 10 लिख दिया। फिर F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 9, F0 बराबर 9। फिर F2 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता यानी 3। और फिर H का मतलब क्या होता है, वर्गमाप, क्लास साइज का मतलब क्या है, ये जो क्लास है इसमें से ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, 35 में से 30 घटा दो, आ गया 5, तो क्लास साइज हो गई 5, H बराबर 5। अब इन सब के मान को इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो L यानी ये हो गया 30 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, तो F1 है 10 माइनस F0 है 9 अपॉन 2F1 यानी F1 है 10 तो 2F1 मतलब 20 हो गया, 20 माइनस F0 यानी 9 माइनस F2 यानी 3, F2 3 है। ठीक है, इंटू H मतलब 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 10 में से 9 गया तो बच गया 1। ठीक है, नीचे देखिए आप, माइनस का 9 और माइनस का 3 कितने हो गए, माइनस के 12 और ये प्लस के 20 है, तो प्लस के 20 में से माइनस के 12 जाएंगे तो प्लस के 8 बच जाएंगे, यानी हो गया 1/8। ठीक है, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/8 हो जाएगा, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 30 प्लस 5/8। ठीक है, 30 प्लस 5/8। अब 5/8 यानी 5 में हमें 8 का भाग लगाना है। 5/8 जब हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए हमें प्राप्त होगा 30 प्लस 5/8 में प्राप्त होगा 0.625, और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें बहुलक प्राप्त होगा 30.625। ये हो जाएगा हमारा बहुलक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुलक तो हमने निकाल लिया। ठीक है, और माध्य आपको स्वयं निकालना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे सवाल दिया गया है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये जो बंटन हमें दिया गया है ये क्या बता रहा है, विश्व के जो श्रेष्ठतम बल्लेबाज थे उनके द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो थे उनमें जो रन बनाए गए थे उनको दर्शा रहा है। हमें बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये जो बारंबारता बंटन सारणी हमें दी गई है
इसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, तो वो है 18। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है कि इसके संगत, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग कौन सा है, वो है 4000 से 5000। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। देखिए, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बराबर है 18, इसलिए बहुलक वर्ग उतना कौन सा हो गया, 4000 से 5000 वाला। ठीक है, अब बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब इन सब का वैल्यू रख दो। प्रश्नानुसार L बराबर कितना है, बहुलक वर्ग। L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो मॉडल क्लास कौन सी है, बहुलक वर्ग कौन सा है, 4000 से 5000। निम्न सीमा कौन सी है, लोअर क्लास लिमिट कौन सी है, 4000। तो L बराबर हो गया 4000। ठीक है, अब F1 की बात करते हैं। F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है, 18। ठीक है, अब F0 की बात करते हैं। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से पहले वाली वर्ग की बारंबारता, यानी कितनी है, 4 इक्वल्स टू 4। फिर बात करते हैं F2 की। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के बाद वाली वर्ग की बारंबारता, यानी 9। फिर बात करते हैं H की। H कितना है, H का मतलब होता है वर्ग माप, क्लास साइज। ठीक है, अब वर्ग माप कितनी होगी, क्लास साइज कितनी हो गई, 5000 में से 4000 घटा दो यानी 1000, ये क्लास साइज हो गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो इस फार्मूले में। तो L यानी 4000, हमने लिख दिया 4000 प्लस ब्रैकेट के अंदर ले लिया, क्या ले लिया, F1 माइनस F0। तो F1 है 18 माइनस F0 है 4 अपॉन 2F1। F1 18 था तो 2F1 मतलब दुगना करना है, 18 दूनी 36 हो गया, 36 माइनस F0 कितना है, 4 माइनस F2 कितना है, 9 इंटू H कितना है, 1000। ठीक है, अब 18 में से 4 गए तो कितने हो गए, 14। ठीक है, नीचे देखो आप, नीचे क्या है, 9 माइनस के और माइनस के 4, 9 और 4 कितने हो गए, माइनस के 13, माइनस के 13। अब 36 में से 13 जब हम घटा दें, 36 में से हम 13 घटा दें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 और 2 23 आ जाएगा। 23 प्लस के आएंगे, 23 आ गए। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, देखिए हमें प्राप्त हो गया 14 और ये 1000 मल्टीप्लाई करें 14000 हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो गया 4000 प्लस 14000 अपॉन 23, ये तो प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 14000 में अगर हम 14000 के अंदर भाग लगाएं 23 का तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा 608.69। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम 4000 जोड़ दें, 4000 को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 4608.69। ये हो गया हमारा बहुलक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब लेते हैं इस प्रश्नावली का छठा और आखिरी सवाल। इस प्रश्नावली के छठे सवाल में हमसे कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने
एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर गुजरने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों के प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में उलझना नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दी गई, ठीक है, और इसका बहुलक हमें ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं? इस बारंबारता बंटन सारणी में हमें यह देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। तो इसको जब हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बारंबारता हमें नज़र आएगी ये 20, ठीक है। इसके बाद में हमें ये देखना है कि इसके संगत, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ग है, वो है 40 से 50, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी है, 20, ठीक है। इसलिए बहुलक वर्ग मॉडल क्लास कौन सी हो गई? बहुलक वर्ग कौन सा हो गया मॉडल क्लास? वो हो गया 40 से 50 वाला, ठीक है। अब बहुलक का फार्मूला लगा लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए L का मान कितना है हमारे पास में प्रश्नानुसार? L का मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा कौन सी है, 40। तो L बराबर हो गया 40, ठीक है। फिर F1 बराबर, F1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है, 20। तो F1 की जगह 20 लिख दिया। फिर F0, F0 का मतलब बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 12, F0 मतलब 12। फिर आ गया F2, F2 का मतलब क्या हो गया, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता यानी 11। और फिर आ गया H, H का मतलब होता है वर्गमाप क्लास साइज। वर्गमाप क्लास साइज का मतलब ये जो वर्ग है इसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दें, 50 में 40 को घटा दें यानी 10 आ गया, तो वर्गमाप हो गई 10, ठीक है। अब इन सारे मानों को हम रख देते हैं इस फार्मूले में, इस सूत्र के अंदर, ठीक है। तो L की जगह तो लिख दिया हमने 40, तो ये हो गया हमारे पास में 40 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 कितना है, 20, F0 कितना है, 12 अपॉन 2F1 यानी 20, F1 यानी 20 था तो 2F यानी 40 हो गया, 20 दूनी 40, माइनस F0, F0 12 माइनस F2 कितना है, 11 इंटू H यानी 10, ठीक है, ठीक है। अब 20 में से 12 गए तो कितने बच गए, 8, ठीक है। और नीचे देखिए क्या हो गया, ये माइनस के 12 हैं, ये माइनस के 11 हैं, तो कितने हो गए, माइनस के 23, माइनस के 23, और ये हैं प्लस के 40, यानी हमारे पास में कितने बचे, हमारे पास में बच गए 17, ठीक है। माइनस के 23 को घटा दिया हमने तो प्लस के 17 बच गए, तो यानी हमारे पास में क्या बचा, देखिए 10 को 8 से कर देंगे तो हमारे पास में बचा 40 प्लस 80 अपॉन 17, ठीक है। 40 में से 23 को जब हमने घटाया तो हमारे पास में 17 आ गया, तो 80/17 हो गया, 10 को 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी 40 प्लस 80/17, तो 80 के अंदर अगर हम 17 का भाग लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 40 प्लस ये हमें प्राप्त होगा 4.70,
और 40 और 4.70 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 44.70। ये हमारा जो है 44.70 ये हमारा बहुलक होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और इस सवाल के साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली है 14.2 ये समाप्त हो जाती है।